अभी कार्तिक आर्यन पर काफी सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो एक 17 साल की लड़की को डेट कर रहे हैं while him being in his late 30s। एंड अगर ये बात पूरी तरह से प्रूफ हो जाती है कि ऐसा सच में है तो ना सिर्फ उनकी इमेज खराब होगी बल्कि उनका करियर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बट ऐसे भी कई लोग हैं जिनको लगता है कि ये नेगेटिव पीआर है कार्तिक के अगेंस्ट, बिकॉज बॉलीवुड में लोग उन्हें पसंद नहीं करते बिकॉज वो एक आउटसाइडर है एंड वो उत्तर प्रदेश से आते हैं एंड वो वहाँ पर किसी गैंग का पार्ट नहीं है। सो कार्तिक ने ये स्टोरी पोस्ट की थी जहाँ वो गोवा में बीच पे थे एंड उसी वक्त लोगों ने नोटिस किया कि एक करीना नाम की फॉरेनर लड़की ने भी एग्जैक्ट सेम जगह से पोस्ट किया है एग्जैक्ट सेम टाइम पर ये डेफिनेटली कोई प्रूफ नहीं है कि दोनों डेट कर रहे हैं, पर दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर रखा था। एंड जैसे ही लोग ये कमेंट करने लगे, ट्रोल करने लगे कार्तिक को दैट बोथ आर डेटिंग एंड दिस इज सो रॉन्ग, तो दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया एंड इसी वजह से लोगों का शक और ज्यादा बढ़ गया कि शायद सच में दोनों डेट कर रहे हैं, वरना वो क्लैरिफाई भी कर सकते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगा पता करने में कि ये लड़की माइनर है एंड अभी भी हाई स्कूल में है। एंड इसके बाद कार्तिक को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगी एंड इंस्टेड ऑफ क्लैरिफाइंग उनके प्यार ने लोगों के कमेंट डिलीट करना शुरू कर दिए एंड उनका कमेंट सेक्शन ये फेक प्यार के कमेंट से भर गया, जिसकी वजह से लोगों की हेट और ज्यादा बढ़ गई उनके अगेंस्ट, क्योंकि कुछ तो है इसीलिए ये सब हो रहा है। इस लड़की की फ्रेंड ने ये कमेंट किया था, गाइस शी हैज नेवर बीन ऑन डेट विद दिस मैन, टू पीपल कैन बी ऑन सेम हॉलिडे, ही आस्क्ड हर ऑन डेट, शी सेड नो, शी इज नॉट अ फ्रीक लाइक हिम। जिस पर किसी और फ्रेंड ने भी रिप्लाई किया था, वेरी ट्रू, वी आर हर फ्रेंड्स एंड वी नो एवरीथिंग। एंड ये स्टेटमेंट कार्तिक के लिए और बड़ा नाइटमेयर है कि उन्होंने किसी 17 ईयर ओल्ड को डेट के लिए पूछा था, क्योंकि लिटरली ये ग्रूमिंग का केस है एंड इससे कई सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि क्या वो अपने स्टारडम का इसी तरह से फायदा उठाते हैं, क्या उन्होंने और भी माइनर लड़कियों को डेट किया है, बिकॉज ही इज क्वाइट फेमस अमंग टीनेज गर्ल्स बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। एंड होपफुली वो इस चीज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते होंगे कि उन्हें इस सिचुएशन को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, ना कि किसी अपॉर्चुनिटी की तरह। उस लड़की ने भी कमेंट किया था, आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड, एंड उसने अपनी बायो में भी लिख दिया है, आई डोंट नो कार्तिक, बट सी दे आर स्टिल नॉट डिनाइंग कि कार्तिक ने उन्हें डेट के लिए नहीं पूछा। ये और इसके फ्रेंड्स सिर्फ अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर रहे हैं कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं हुए, इवन दो कार्तिक वॉज इंटरेस्टेड। सो जब तक कार्तिक खुद कोई स्टेटमेंट नहीं देते तब तक लोग बिलीव नहीं करेंगे एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। उनकी प्यार वैसे तो हर वक्त एक्टिव रहती है कि कैसे वो एक आउटसाइडर है, कैसे वो बाहर से आए, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, तो ये स्टेटमेंट देने का टाइम भी उन पर होगा ही कि जो चीजें फैल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब सच है भी या नहीं। किसी ने ये भी लिखा था कि जरूरी नहीं है ये दोनों डेट ही कर रहे हो, मे बी इट वॉज फ्लिंग और समथिंग, जो उन्हें लगा हो कि कभी सामने नहीं आएगा, दोनों एक जगह से पिक्चर पोस्ट करेंगे तो भी कौन ही नोटिस करेगा। बट ये बात आग की तरह फैल गई एंड डेटिंग हो या फ्लिंग, इफ यू आर इन्वॉल्व विद अ माइनर इट्स इक्वली प्रॉब्लमैटिक। एंड अब तो ये न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी पोस्ट करनी शुरू कर दी है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके हिसाब से ये नेगेटिव पीआर चल रहा है कार्तिक के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो उन्हें हेट करते हैं फॉर बीइंग एन आउटसाइडर। लाइक ये कुछ डिफरेंट कमेंट्स हैं उनके पोस्ट पर जो कि जेन्युइन लग रहे हैं। पीआर नाइटमेयर लोटिंग, लगता है आपको टीन्स वाली लड़कियां बहुत पसंद है। ही डिजर्व्स मोर हेट देन अर्जुन कपूर। पेडोफाइल, डेटिंग 17 ईयर ओल्ड माइनर एंड टेक्सटिंग अदर माइनर फैंस। सो इफ यू डोंट नो, कुछ चैट्स भी लीक हुए हैं जो कि क्लेम किए जा रहे हैं कि कार्तिक के हैं विद माइनर गर्ल्स, बट इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, तो वी कांट से एनीथिंग कि वो चैट सच में कार्तिक के हैं भी या नहीं। आरंट यू ashamed टू डेट समवन 20 years younger than you? तो सारे डिफरेंट कमेंट्स हैं जो कि जेन्युइन लग रहे हैं कि लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें गुस्सा आ रहा होगा। बट एग्जैक्ट सेम टाइम पर एग्जैक्ट सेम कमेंट्स आने लगे थे डिफरेंट अकाउंट से, लाइक शी इज 17 ब्रो, पीआर इज डिलीटिंग ऑल द कमेंट्स, व्हाट अ जोकर। एंड ये एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट सेम लाइन इतने सारे लोग लिख रहे हैं, तो ये चीज हो ही नहीं सकती। दिस इज डेफिनेटली नेगेटिव पीआर अगेंस्ट हिम एंड आई एम नॉट सेइंग कि कार्तिक इज इनोसेंट। डेफिनेटली जब तक वो कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं देते तब तक वी कांट से एनीथिंग, बट कोई तो है जिसे ये नेगेटिव पीआर और फैलाने से फायदा हो रहा है। कोई तो लोग हैं जिन्होंने एक रैंडम टीनेजर की स्टोरी को इतना ध्यान से देखा, वो भी फॉरेनर, एंड ये सब लीक किया। एंड कार्तिक के सपोर्टर्स के हिसाब से बॉलीवुड के माफियाज उनके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर कर रहे हैं एंड उन्हें सुशांत से कंपेयर किया जा रहा है जस्ट बिकॉज वो भी एक आउटसाइडर है। कुछ लोग ऐसा भी पोस्ट कर रहे हैं कि निक एंड प्रियंका की शादी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज लोगों को रॉन्ग लग रही है। एंड ऐसे बहुत सारे और भी पोस्ट थे कि कई बॉलीवुड सेलेब्स ऐसे हैं जिनके बीच काफी बड़ा एज गैप है, 10-12 साल का, जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट इससे हो रही है। एंड हाउ कैन पीपल बी सो स्टूपिड? दिस इज नॉट अबाउट एज गैप, इट्स अबाउट ग्रूमिंग अ चाइल्ड। अगर कोई 30 साल का है एंड वो 40 साल के इंसान को डेट करे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दे बोथ आर मेच्योर। बट 17-18 साल, इवन 19-20 साल इज लिटरली किड्स इन फ्रंट ऑफ 35-40 ईयर ओल्ड। इतने छोटे बच्चे तुम्हें पसंद ही क्यों आ रहे हैं? एंड पहले बॉलीवुड में ऐसा होता भी था, जैसे राजेश खन्ना ने 16 ईयर ओल्ड से शादी की थी एंड उस टाइम पर इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था, बट आज के टाइम पर लोग
लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये चीज गलत थी, एंड ये एक्चुअली में एक अच्छी चीज है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। एंड आई डोंट नो अबाउट नेगेटिव पीआर, बट आउटसाइडर होने के बावजूद भी कार्तिक ने इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को डेट किया है, फ्रॉम सारा, जानवी, अनन्या, एवरीवन। एंड अकॉर्डिंग टू रूमर्स वो किसी स्टार किड से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका करियर स्टेबल हो जाएगा। जस्ट लाइक वो अक्षय कुमार को कॉपी कर रहे हैं एक्टिंग में, वो पर्सनल लाइफ में भी यही करना चाहते हैं। सारा एंड जानवी ने इनडायरेक्टली कॉफी विद करण में कहा था He is everyone's ex, and just because वो आउटसाइडर है उन्हें सिंपैथी मिलती है। सुशांत सिंह राजपूत से कंपेयर किया जाता है, बट उन्होंने आज तक ऐसी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं दी है जिसे लोग भूल ही ना पाए। बल्कि नाउ मेनी पीपल हेट हिम कि वो नॉस्टैल्जिया से खेलते हैं, पुरानी हिट चीज कॉपी करते हैं, अक्षय कुमार का स्टाइल कॉपी करते हैं, पुराने सॉन्ग्स कॉपी करते हैं और उसे रुइन कर देते हैं। अगर अब उनकी कोई डिफरेंट मूवी नहीं आई जिसमें उन्होंने कुछ नया ट्राई नहीं किया तो उन्हें इसी चीज के लिए जाना जाएगा। जस्ट बिकॉज वो आउटसाइडर हैं तो उनके काम को लोग सपोर्ट करेंगे, पर ऐसा कुछ बुरा हो भी नहीं रहा है उनके साथ। इंडस्ट्री में उन्हें काम मिल तो रहा है लगातार, लोगों को ही वो पसंद नहीं आ रहे। एंड SSR की बात ही अलग थी, उन्होंने मोस्टली डिफरेंट रोल्स किए हैं एंड उन्हें एक्टिंग आती थी, इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते थे, नॉट बिकॉज ही वॉज आउटसाइडर। बहुत सारे लोग जो इस चीज को नेगेटिव प्यार बोल रहे हैं, पर इसके पहले भी कार्तिक की इमेज कोई खास बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी रिसेंट मूवी को लेकर भी ये कॉमेंट्स थे लोगों के, 100% गारंटी मूवी डिजास्टर फ्लॉप होगी, ये भी ढंग से नहीं कर पा रहे, क्रिंज, इसमें तो अच्छी एक्टिंग कर लो, आपकी मूवी देखता कौन है, अच्छी मूवी बनाओ यार, इधर भी एक्टिंग नहीं हो पा रही। इस मूवी में उनकी एक्टिंग इतनी बुरी लगी लोगों को कि अनन्या पांडे की एक्टिंग बेटर लगने लगी। ये फिर सेम वही रोम कॉम तो है ही, बट लोगों के हिसाब से कार्तिक की एक्टिंग इसमें हॉरिबल है एंड फोर्स कॉमेडी करने की कोशिश की जा रही है जो झेली नहीं जा रही। एंड इससे भी ज्यादा वियर्ड था इनका प्रमोशन, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था, दोनों की तरफ से एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे थे एंड हर जगह ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही वियर्ड तरीके से घूर रहे थे। मे बी प्यार ने बोला हो कि केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश करो, आई कांटेक्ट करो, पर वो और भी ज्यादा वियर्ड लग रहा था, जैसे कोई फोर्स कर रहा हो, एंड केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं दिख रही थी एंड लोग पहले इन चीजों से बहुत ऊब चुके थे। सो पॉसिबिलिटी काफी कम है कि किसी ने इतना कुछ अरेंज किया हो, इतना कुछ फैलाया हो कार्तिक की फेक पीआर के लिए, बट इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बात अपने आप लीक हुई एंड किसी और सेलेब की पीआर ने बहती गंगा में हाथ धो लिए, बिकॉज स्टोरी तो उन्होंने खुद ही पोस्ट की थी, तो अचानक कोई इतना कुछ कैसे सेटअप कर सकता है। किसी ने ये भी पोस्ट किया था, माई कजन हैज अ इंस्टा मीम पेज with good following which posts pop culture reels. Now I don't know about credibility of Karthik being PDF or not, but he got a proposal stating a paid PR campaign to join a Telegram group, and he often does that to promote stuff. This time it was negative campaign where he would get 6,000 rupees for one reel, which states Karthik as a PDF in a funny way. He would have to post 3 reels till Friday and will get 18,000 rupees for it. I guess someone who has beef with Karthik wants to take full benefit of this controversy. So definitely जब कुछ ऐसा हो जाता है तो दूसरे सेलेब की PR एक्टिव हो जाती है फायदा उठाने के लिए, बट कार्तिक भी इस मामले में इनोसेंट नहीं है। सैयारा के टाइम उनकी भी PR काफी एक्टिव थी कि कैसे ये मूवी बेटर नहीं है, बट कार्तिक की जो मूवी आ रही है वो बेटर होगी। एंड वैसे भी उनकी PR एक्टिव रहती है कि कैसे वो आउटसाइडर हैं, तो उनको सिंपैथी दो, SSR से कंपेयर करो, उनके साथ कितना गलत हो रहा है इंडस्ट्री में। सो ये कोई नई बात नहीं है। सो आपको क्या लगता है इस बारे में? कार्तिक की वैसे एक प्ले बॉय इमेज तो है ही इंडस्ट्री में कि वो हर किसी को डेट करते हैं, स्पेशली नेपो किड्स, ताकि उनके करियर को इससे और भी ज्यादा फायदा हो। बट इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये चीज सच हो सकती है या फिर सच में ये सब उनके खिलाफ नेगेटिव PR हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।